नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आप उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। साथ ही आपके फिजिकल कब होंगे और आपके रिजल्ट कब आएंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले साथियों ये एक बात आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एक जो अपडेट में ये हुआ है कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किए हैं कि भाई जो इसका रिजल्ट है और फिजिकल कब होगा और रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं और इसमें कटअप को भी देखा जाएगा। बस आप बशर्ते इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें भैया। और यहाँ पे सबसे पहले तो एसएससी कहाँ भेजी है भैया, ये आपको बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कमेंट किया है भैया कि एसएससी अभी तक क्या कर रहा है, आखिर अभी तक क्या क्या है कि अभी आपके रिजल्ट नहीं जारी हुए, क्या रिजल्ट आने में क्या देरी हो रहा है, कब तक रिजल्ट आएगा, अब फिजिकल कब होंगी। प्यारे साथी मैं आपको पहले से बता दूं कि आपके जितने लेट आपके रिजल्ट आएंगे उतने ही जल्दी आपके फिजिकल होंगे। और ये तो डेटा भी निकल के आ चुका है कि आपके रिजल्ट किस दिन आने वाले हैं और फिजिकल भी किस दिन होने वाला है। और अब इस वीडियो को देखिए भैया, आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आप दिल्ली पुलिस 2025-26 में आपके 18 दिसंबर 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट थे, 6 जनवरी 2026 तक चले थे। ठीक है, अब यहीं पे बात करें कि एसएससी कहाँ भेजी है, तो सबसे पहले मैं बता दूं भी आपके एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला था उसको पोस्टपोन्ड कर दिया है और उसको जो स्लॉट बुकिंग था उसका भी वो सिस्टम खत्म कर दिया है, तो थोड़ा सा उसमें बिजी है। और उसके बाद से आपके एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चला था टेक्निकल इशू उसमें देखने को मिल रहा है और उसके कारणवश भी ये थोड़ा सा उसमें उलझा हुआ है, क्योंकि स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही जेडी का भी कराता है और एमटीएस का भी कराता है। तो यहाँ पे ये तो मसला आपके चलिए क्लियर हुआ। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके जो मसला है क्लियर हुए कि भैया कहाँ बीजी है, तो बीजी अभी यहीं पर है कि एसएससी जीडी में भी बीजी है क्योंकि वही कंडक्ट कराता है एग्जाम को, और एमटीएस में भी बिजी है। एमटीएस का दोबारा फिर से पेपर होने वाला है, बशर्ते यहाँ पे पेपर बहुत सारे लीक हो रहे हैं इसके माध्यम से, तो इस वजह से थोड़ा सा ये देरी हो रहा है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब देखिए साथी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपके कि रिजल्ट आरटीआई अपडेट क्या है, यानी कि रिजल्ट कब तक आने का चांस बताए जा रहे हैं और इसका अपडेट क्या हो सकता है, प्यारे साथी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत सारे अपडेट आए थे लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि कब रिजल्ट आएगा। लेकिन इस बार के जो ये अपडेट आए हैं साथी, इसमें ये जरूर बताया गया है कि भैया आपके इसके अंत में है ना, फरवरी के अंत में यानी कि 27 और 28 तारीख को आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इतना तो तय है। और जितना लेट आपके रिजल्ट हो रहे हैं उतना ही जल्दी आपके फिजिकल भी होंगे। एक समय की बात मैं बता रहा हूँ साथी, एक 2023 नहीं बल्कि उसके पीछे जो एक बार एग्जाम हुआ था, तो जितना लेट एग्जाम हुए थे 13 दिन पे आपके फिजिकल करा दिए गए थे। अब सोचिए वो कैसे दौड़ा होगा, कैसे। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं साथी कि जो आपके जो 15 लाख दे के जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो धांधली चली है उसको तो मान लीजिए कि कोर्ट ने मान लिया है कि नहीं ये सही है, कोई गलत बात नहीं है, तो उसने तो दे दिया। अगर समझिए उसने तो पेपर दे के भैया एग्जाम क्लियर कर लिया है, फिजिकल में तो नहीं हो सकता है, फिजिकल में तो उसे दौड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो 13 दिन में वो कैसे क्लियर कर पाएगा, अगर 13 दिन में अगर वो फिजिकल नहीं दौड़ रहा है, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा है, तो वो कैसे क्लियर कर पाएगा। तो हर तरीके से सुविधाएं नहीं बनती हैं। और आपके देखिए जो मेहनत किया है उसका फल तो मिलेगा ही, केवल उसका ही रिजल्ट थोड़ी ना होगा, रिजल्ट तो आपका भी होगा। तो भैया आप फिजिकल की तैयारी करें, आपके 13 मार्च से आपके फिजिकल होंगे, इस बात को याद रखिएगा। और आपके रिजल्ट मैंने बताया ना कि अभी आपके 27 और 28 फरवरी को आने हैं, 27-28 फरवरी को आने हैं, नहीं तो 1 तारीख यानी कि 1 तारीख से ज्यादा नहीं जा सकता है, ये विश्वसनीय एक स्रोत से बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेटा है, यानी कि इसमें जो बात करेंगे साथ ही हम लोग कि यहाँ पे रिजल्ट आरटीआई अपडेट क्या है, तो रिजल्ट आरटीआई अपडेट का यही एक रीजन है, बताया है साथ ही कि आपके जो रिजल्ट होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वो आपके 27 और 28 फरवरी के आने वाले हैं एकदम। और यहाँ पे पोर्टल पे भी आपको देखने को मिलेगा वहां। ठीक है, तो ये भी आपकी जानकारी को क्लियर हो चुका है। अब साथ ही यहाँ पे बात आ रही है कि रिजल्ट में देरी और कट ऑफ जाएगी। ठीक है, रिजल्ट में तो देरी हो रहा है, हमने बताया अभी कि आपके रिजल्ट में देरी हो रहे हैं, और देरी होने का वजह क्या है कि फिजिकल बहुत जल्दी होगा।
तो फिजिकल भाई देखिए, फिजिकल का भी प्रोसेस बहुत बड़ा है। ये नहीं कि आपके फिजिकल बस है तो आपके फिजिकल गए और हो गया, एक ही स्टेप में हो गया। फिजिकल आपके 6 स्टेप में भी होते हैं। कितने स्टेप में होते हैं साथी? आपके फिजिकल जो होते हैं 6 स्टेप में होते हैं। ठीक है, 6 स्टेप में होते हैं। अब क्या क्या होता है, अब क्या क्या फिजिकल में होता है? सबसे पहले तो आपके जो हाइट को चेक की जाएगी। सबसे पहले तो आपको हाइट को चेक किया जाएगा भैया, यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए भैया मैं बता दूं आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए। ये तो आपके एक पहला स्टेप हो चुका, ये आपके पहला स्टेप हो चुका। अब देखिए अब क्या होता है, उसके बाद से ये तो हाइट आपकी चेक होगी, उसके बाद से मेल के लिए जो सीना होगा वो चेक किया जाएगा। तो उसको साथियों सबसे पहले तो नॉर्मल आपके 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए आपके नॉर्मल, आपके 81 ये होना चाहिए, सीना आपके 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। तो ये भी स्टेप आपके, ये स्टेप आपके दूसरा हो गया। ठीक है, और दूसरे स्टेप में लड़कियों के लिए क्या आता है? वजन आता है। ठीक है, वजन यानी कि 50 केजी वजन होना चाहिए। ये लड़कियों के लिए दूसरा स्टेप है। ठीक है, लड़कियों के लिए दूसरा स्टेप है, और लड़कों में ये आता है दूसरे स्टेप में, जो चेस्ट होता है वो चेक करने के लिए। अब क्या होता है, अब तो ये हो चुका है। और जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करें, लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करें, तो उसमें अगर आपको लिया जाए तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, ये आपके कितने होंगे? 14 फीट, 14 फीट आपके मेल के लिए, 14 फीट आपके मेल के लिए तीसरा स्टेप है, और लड़कियों के लिए 10 फीट। ठीक है, लड़कियों के लिए 10 फीट रहेगा। ये हो गया आपके तीसरा स्टेप। अब देखिए उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से क्या होता है, हाई जंप की बात करें तो यहाँ पे 3-9 होता है शायद, हाँ 3-9 ही होता है, 3-9 यहाँ पे फीट वाला मेल के लिए रहेगा, और 3 आपके लड़कियों के लिए रहेंगे। ठीक है, ये भी स्टेप आपके क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पे भी स्टेप आपके क्लियर हो चुका है, ये इतना समझ लेना। उसके बाद से आपके आता है रनिंग, रनिंग भी होना अनिवार्य है भाई। तो फिजिकल में रनिंग बहुत जरूरी है, फिजिकल में रनिंग नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहीं पे बात करें आपके 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर आपके होंगे 8 मिनट में, 8 मिनट में होंगे। और लड़कियों के लिए भैया यहाँ पे 10 दिया गया है, लेकिन 10 बशर्ते किस में दिया गया है? 10 बशर्ते किस में दिया गया है? जो 40 वर्ष, 30 से 40 वर्ष के, ठीक है, 30 से 40 वर्ष के लिए समय में दिया गया है, यानी कि आपके 10 मिनट रहेंगे। बाकी आपके रहेंगे साथ ही 6 मिनट भी है और 8 मिनट भी है। ठीक है, तो किसको 6 मिनट मिलेगा और किसको 8 मिनट मिलेगा? लड़कों के लिए 6 मिनट रहेगा, लड़कियों के लिए 8 मिनट रहेगा। ठीक है, और बाकी जो 30 से और आपके 40 के बीच में है उनका आपके 10 मिनट मिलने वाले, ये फिजिकल में मिलता है। तो इतना आपके क्लियर हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि रिजल्ट में देरी कट ऑफ जाएगी। ठीक है भैया, तो आपको कट ऑफ किस में सबसे ज्यादा जाएगा? कैटेगरी वाइज उसमें भी देखेंगे हम लोग, कैटेगरी वाइज उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं साथी, यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे यूआर की बात करें 1914, ओबीसी की बात किया जाए तो यहाँ पे 967, एससी की बात किया जाए तो यहाँ पे 729, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 456, और एसटी की बात करें तो 300 आपके 42। ठीक है, यहाँ हो चुका। अब ये फीमेल की बात करें तो यूआर की बात करें तो 1047 है, ओबीसी की बात करें तो 531 है, एससी की बात करें भैया तो 457 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 249 है, एसटी की बात करें तो 212 है। तो अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा कटअप क्या जाएगा? ये तो आपके सीट हो चुके हैं ना, तो आपके सीट हो चुके हैं। क्या इसमें सबसे ज्यादा किसमें कटअप जाएगा? तो भैया मैं बता दूं आपको कि देखिए यहाँ पे समझिए, अब सबसे जो कम आएगा सबसे ज्यादा कटअप बनेगा, यानी कि आपके एसटी का जो कटअप बनेगा आपके बहुत हाई बनेगा। एसटी का मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी जो सीट कम है, जनसंख्या ज्यादा है, कटअप ज्यादा बढ़ेगी। और यहीं पे बात करें कि कटअप किसका कम जाएगा, तो कटअप किसका कम जाएगा भैया? जो सबका सबसे ज्यादा सीट है और अभ्यर्थियों का भी थोड़ा सा इत्मीनान है इसमें। तो यूआर का जो कटअप होगा इस बार के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल हो चाहे फीमेल हो,
आपके जो कटअप होंगे थोड़ा सा नॉर्मल जाएंगे। सबसे ज्यादा कटअप किस में बनेगा भाई? आपके एसटी में बनेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इतना बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये भी आपकी स्टेप क्लियर हो चुके भैया, आपने कटअप के बारे में भी जान लिया और फिजिकल का प्रोसेस भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहीं पे बात करेंगे साथ ही हम लोग यहाँ पे एवरेज स्कोर पर नॉर्मलाइजेशन होगा। जी भैया, आपके एवरेज स्कोर पे ही नॉर्मलाइजेशन होगा। और आप पहले देखिए, पहले जो कटअप बना था आपके नॉर्मलाइजेशन पे ही बने थे, एवरेज स्कोर के नॉर्मलाइजेशन पे ही बने थे। और इस साल भी एवरेज स्कोर के नॉर्मलाइजेशन पे ही आपके कटअप बनेंगे। ये नहीं कि सबसे बड़ा आपको थोड़ा सा धांधली, अब ये सोच रहे होंगे कि भैया रिजल्ट आने में इतना लेट हो रहा है तो धांधली कहीं हो रही है। नहीं भाई, जितना रिजल्ट लेट होगा उतना ही जल्दी आपके फिजिकल का प्रोसेस बढ़ेगा, फिजिकल का। तो आप भाई फिजिकल की ध्यान में दे, फिजिकल ध्यान में रखे, अपने अपनी फिजिकल की तैयारी करें। आपको तो एक्सपेक्टेड कटअप भी बता दिया गया है और ये भी बता दिया गया है आपको कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर घटेंगे, प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा उसमें, और आपके जो एक्सपेक्टेड कटअप फाइनल क्या रहने वाले हैं इस बार की सब डेटा आपको बता दी गई है। ये तो आप फिजिकल की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आप तो 13 फरवरी 2026 के आप अपना आंसर की भी देख लिए हैं। तो आंसर की देखने के बावजूद भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो क्या उसका कोई मतलब ये थोड़ी ना है भैया अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि 13 दिन में आपके फिजिकल क्लियर नहीं होंगे। हमने बताया ना अभी कि आपके इसमें मैंने स्टेप बताया ना कि आप तो भैया 8 मिनट 6 मिनट में कोई मान लीजिए कि रनिंग आप निकाल लेंगे, आपको एज के हिसाब से छूट मिल जाएगी, आपने रनिंग निकाल लेंगे। लेकिन जो ये 3 फीट 9 इंच की जो सिस्टम चल रही है ना, ये क्लियर नहीं होता है सबसे। और यहीं पे 14 फीट की आपकी जो लंबी कूद होती है सबकी बस की बात नहीं होती है। और हम मानते हैं कि आपको 3 स्टेप दिया जाएगा इसमें, 3 स्टेप आपको दिया जाएगा इसमें। तो भैया एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार में क्लियर कर ले। तो क्या आप क्लियर कर जाएंगे? अभी एक दिन भी नहीं दौड़े रहेंगे, क्या एक दिन में क्लियर कर जाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या होता है इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है भैया। आप पहले दिन हद से 7 से 8 फीट भाग मतलब फान सकते हैं, 9 फीट भी जा सकते हैं, 10 फीट, हद से 12 फीट जा सकते हैं पहले दिन तैयारी करें तो। मैं बता रहा हूं उसका एक लिमिट बता रहा हूं, उसके बाद नहीं जा सकते, क्योंकि फीट थोड़ा सा ये थोड़ी नहीं है कि फीट एक एक हाथ का होता है। जब फीट नापेंगे तब समझ में आएगा कि भैया क्या होता है, फीट क्या होता है। और उसके बाद से आप पहले दिन ही 14 फीट लगा के देखिए, बीच में ही नहीं अटक गए तो फिर बात कहना। भैया अपने फिजिकल पे ध्यान दे, बहुत जल्दी आपके फिजिकल होने वाले हैं। मैंने बार बार यही आपसे रिपीट कर रहे भैया, रिवीजन दे रहा है बार बार यही कि आपको फिजिकल की तैयारी में रहना है। पिछले साल के वो हाल ना होने चाहिए कि 13 दिन पे आपके फिजिकल हुए थे और बाकी सारे के सारे सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा और 13 दिन में फिजिकल नहीं क्लियर हो पाया। रिजल्ट आने के 13 दिन बाद तुरंत बुला लिया गया भैया आइए अब फिजिकल के लिए। तो सोचिए, अब थोड़ी ना है कि आपने दिन रात पढ़ा है, ये थोड़ी नहीं है कि आपको एग्जाम निकालना है फिजिकल के लिए। आप सुबह दौड़ सकते हैं, शाम को दौड़ सकते हैं, दिन भर थोड़ी नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई की जैसे आपने दिन भर एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई किया होगा, रात रात भर पढ़े होंगे, लेकिन रात रात भर दौड़ नहीं सकते हैं ना, रात रात भर दौड़ नहीं सकते हैं, रात रात भर और दिन दिन भर नहीं दौड़ सकते हैं। दौड़ेंगे आप सुबह शाम, तो इसका भी एक बैलेंस बना के चलना होगा आपको, तभी जाके आपके फिजिकल भी क्लियर होंगे। अब यहीं पे बात आ रही साथियों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपके फिजिकल होगा, ठीक है भैया, आपके इतना ही होगा, ठीक है, आपके फिजिकल कैटेगरी वाइज ही होता है ना। आपके जो फिजिकल होते हैं कैटेगरी वाइज ही होते हैं, और कैटेगरी वाइज ही पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हुए होंगे ही किसी भी हाल में। अन्यथा आपको एसएससी का अलग सबको एक साथ में दौड़ाने पे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है भैया। दिल्ली पुलिस का जो होता है फिजिकल आपकी कैटेगरी वाइज ही होता है और इस साल भी कैटेगरी वाइज ही होगा, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। और यहीं पे बात करें हम लोग की 13 मार्च 2026 को आपके फिजिकल होने वाले हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना भैया। और रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे फरवरी 27 2026 को मतलब किसी भी हाल में देखने को मिलेगा। 27 नहीं तो 28, हद से जाएगा तो 1 तक जा सकता है मार्च में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं।
बशर्ते आपको भले ही नोटिफिकेशन का उतनी जानकारी ना हो, लेकिन सीधे अगर वहां पे अगर आप जाके पता करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तेरे साथ ही आपको उस ग्राउंड में भी लेके चले जाएंगे और वहां पे भी आपको ग्राउंड का भी कुछ तरीके बताए जाएंगे, कुछ दिखाए जाएंगे, जहां से आपको मतलब इस बार के फिजिकल होने वाले हैं, इस बार के जो फिजिकल होने वाले हैं। तेरे साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तेरे साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी फिजिकल की तैयारी भी बहुत जल्दी करें। फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे भाई। मैं बार बार यही आपसे विनम्र करता हूं कि भाई फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल 13 दिन में आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। अभी आपके पास समय है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो भैया आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। नहीं तो जो भाई दौड़ने वाला है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आपके नहीं हो सकते। आप तो अभी सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे, अभी 3 महीना बचेंगे हमारे लिए फिजिकल की। तो फिजिकल के 3 महीना नहीं बल्कि 13 दिन पे आपके फिजिकल होंगे। इसका बात को भी ध्यान में रखना। तेरे साथ ही चलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे साथियों। धन्यवाद।